नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिलासपुर जिले के घुमारवीं विधानसभा के अंतर्गत डंगार में आने वाले संस्कृत महाविद्यालय को पिछली जयराम सरकार ने जून 2021 को अधिकृत कर लिया था। उसको वर्तमान सरकार के द्वारा इसकी अधिसूचना रद्द करके स्थानीय विधानसभा के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। वहीं आपको बता दें, यह बात पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने घुमारवीं में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले यह कॉलेज निजी कमेटी के द्वारा ही चलाया जाता था। कमेटी के सदस्यों के अनुरोध पर इसे सरकार के द्वारा अपने अधीन किया गया था। उस समय संस्थान में 50 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, लेकिन सरकारी अधिग्रहण के बाद इसमें 200 बच्चे हो गए थे, जिसकी अधिसूचना अब 2 वर्ष के बाद कांग्रेस सरकार ने रद्द कर एक बड़ा गैर जिम्मेदाराना काम किया है। हमारे विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत डंगार स्थित संस्कृत कॉलेज, जिसका लगभग 2 वर्ष पहले सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया गया था और एक सरकारी संस्कृत कॉलेज यहाँ घोषित हुआ था। उस समय यहाँ लगभग 50 के आसपास बच्चे इस संस्कृत कॉलेज में पढ़ते थे जब वो प्राइवेट संस्था चलाती थी। लेकिन जब से इसको सरकार ने अपने अधीन में लिया था, तब से यहाँ संख्या अब 200 से भी अधिक छात्रों की हो गई। लेकिन आश्चर्य है कि पिछले कल ही एक अधिसूचना आई जिसमें डंगार संस्कृत कॉलेज को सरकार का जो अधिग्रहण था उसमें इसको डिनोटिफाई कर दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वन रैंक वन पेंशन पार्ट 2 की विसंगतियों को लेकर पूर्व सैनिक देश भर के में लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और विसंगतियों को लेकर पिछले तकरीबन 4 महीनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का धरना प्रदर्शन जारी है। वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों के कारण खपा हुए पूर्व सैनिकों ने आज देश भर के सभी जिला मुख्यालयों में भूख हड़ताल करने का ऐलान किया था। ऐलान के बाद हिमाचल प्रदेश में भी सभी जिला मुख्यालयों पर भूख हड़ताल की गई। इसी कड़ी में शिमला में भी जिला मुख्यालय के समीप सीटीओ चौक पर पूर्व सैनिकों ने भूख हड़ताल कर अपना विरोध जताया। हड़ताल पर बैठे पूर्व सैनिक एसके सहगल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज हम मजबूर होकर यहाँ पर 1 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज हम यहाँ पर मजबूर होकर के 1 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं कि केंद्र सरकार ने पहले तो हमें वन रैंक वन पेंशन जो है वो शहरी कमीशन के मुताबिक असली प्रारूप में नहीं दिया था। उसके बाद हमारे साथ दूसरी जो बेइंसाफी हुई कि 2 साल बाद ओआरओपी जो है ये रिवाइज करना चाहिए था, जो सरकार केंद्र सरकार ने 2 साल बाद रिवाइज नहीं किया, 5 साल बाद रिवाइज किया। जब 5 साल बाद रिवाइज किया तो उसमें क्या हुआ कि हमारे ऑनरेरी कैप्टन, जेसीओस, ओआर्स, इनकी पेंशन्स जो है वो कम कर दी गई, जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए जेसीओस और ऑनरेरी कैप्टन रैंक के, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रैंक के हमारे पूर्व सैनिक प्रभावित हुए। शिमला नगर निगम की मासिक बैठक का आयोजन बचत भवन में हुआ। नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान के स्वस्थ होने के बाद यह बैठक हुई। वहीं आपको बता दें कि बैठक में शिमला शहर के विधायक हरीश जनारथा भी मौजूद रहे। बैठक में शहर के कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही नगर निगम शिमला की बैठक में 4% प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने विरोध किया है। वहीं शिमला शहर के विधायक ने कहा कि नगर निगम शिमला की मासिक बैठक में शहर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर चर्चा हो रही है। हमने बिल्कुल प्रॉपर्टी टैक्स को लेके विरोध किया है। इनका कहना था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश है या पीछे जो है वो पास हुआ है, लेकिन जैसे कि मैं आपको बता दूं, हाउस में हमने बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के जितने 9 के 9 पार्षद हैं उन्होंने इस चीज का विरोध किया कि जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ ना डाला जाए, क्योंकि जनता जो है प्रॉपर्टी टैक्स दे रही है, बिजली टैक्स दे रही है, पानी टैक्स दे रही है, सफाई टैक्स दे रही है, कूड़ा कलेक्शन का आप जान रहे, सब हर तरह का टैक्स दे रही है। और हम ये चाहते हैं कि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं उनसे पहले
उस टैक्स को कलेक्ट किया जाए। प्रॉपर्टी टैक्स का इशू आया था पिछले हाउस में, इसको हमने टाल दिया था। इसलिए टाला था क्योंकि पहले हम ये तो देखते कि कलेक्शन कितना शहर में होना है, और जो एक ये क्राइटेरिया है, जो ये अंडरस्टैंडिंग एक यूडी डिपार्टमेंट की साइन हुई है सेंटर गवर्नमेंट से, अगर हमारे को फंडिंग लानी है तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे को फुलफिल करने बहुत जरूरी हो गए हैं। तो ये हाउस का प्रेरोगेटिव है, उन्होंने बढ़ाना चाहते हैं या नहीं बढ़ाना चाहते हैं, पर लेकिन अभी जो ग्रांट है अराउंड 40 करोड़ की ग्रांट अभी इसी प्रोजेक्ट के अंडर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को यूडी के अंडर ये पैसा वहां पे लटका हुआ है। तो अगर उनका जो सेंटर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी उसमें 10% बढ़ाने की पॉलिसी थी, पर 10% बढ़ाने के लिए जो क्राइटेरियाज है, आई मस्ट अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कि वो उनके जो क्राइटेरिया है उसको वो एक्सीड कर चुके हैं। नालागढ़ में कोविड-19 के दौरान रखे गए 2 दर्जन से करीब स्टाफ के सदस्यों को अब बेरोजगार होने का उन पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की ओर से उन्हें टर्मिनेट का नोटिस दे दिया गया है और उन्हें कल से काम पर आने के लिए मना कर दिया गया है। इसी को लेकर टर्मिनेट हुए सभी स्टाफों के सदस्यों में खासा रोष भी देखने को मिल रहा है और उनका कहना है कि कोविड-19 के दौरान उन्हें उस समय रखा गया था जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छू तक नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उस दौरान महामारी काल में ड्यूटी की थी और अपनी अहम भूमिका अदा की थी। लेकिन अब उन्हीं कर्मचारियों को स्थानीय स्वास्थ्य विभाग अपनी मनमर्जी के चलते उन्हें टर्मिनेट का नोटिस दे रहा है और उन्हें ड्यूटी पर आने के लिए मना कर दिया गया है। वहीं कर्मियों का कहना है कि जब तक सरकार उनके लिए कोई निर्णय नहीं लेती है वह रोज की तरह ड्यूटी पर आएंगे और बीएमओ ऑफिस के बाहर धरने पर बैठने के बाद वापस अपने घर चले जाएंगे। मेरी यही मांग है सरकार से कि हमारी जॉब है वो कंटिन्यू चलती रहे, है ना, और हमारी सैलरी टाइम से टाइम आती रहे। और जैसे टांडा वगैरह में सारे कंटिन्यू जॉब कर रहे हैं, है ना, और यहीं पे हमें हर महीने 2-3 महीने के बाद निकाल देते हैं और फिर से टर्मिनेशन लेटर हमारे पास दे देते हैं कि हाँ आप लोगों का कंटिन्यू नहीं होगा आगे से आगे। आज फिर से हमारे पास सबने इन्होंने टर्मिनेशन लेटर पकड़ा दिया। बस पता नहीं बीएमओ का यही बोलना है कि सीएमओ सर से ऑर्डर है कि आप लोगों को टर्मिनेट किया जाता है। तो हम कंटिन्यू ड्यूटी आते रहेंगे। 2 साल से कोविड-19 में यहाँ काम कर रही है। ये नालागढ़ का मेकशिफ्ट हॉस्पिटल है। सर हमने उस टाइम काम किया था जिस टाइम कोई भी अपनों को अपना नहीं मानता था। तो सर आज हमें हम जो सीएम सर के पास गए थे हम शिमला, तो उन्होंने हमें ये बोला था कि आप अपनी ड्यूटीज कंटिन्यू रखिए, हम आपको एक्सटेंशन दे देंगे। लेकिन सर जो हमारी हायर अथॉरिटी है उन्होंने हमें आज टर्मिनेशन लेटर दे दिए हैं। वो बोलते हैं कि जब तक ऊपर से एक्सटेंशन लेटर नहीं आता तब तक आप ड्यूटी को डिसकंटिन्यू करिए और जब आएगा तो हम आपको बुला लेंगे। उन्होंने हमें ऐसा बोला है कि सीएमओ सर ने ऐसा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हिमालय रहनुमा कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से डॉक्टर अतुल गुप्ता, टांडा चाइल्ड्स स्पेशलिस्ट और विशेषज्ञ डॉक्टर अंशुल ने धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि रिम्टोलॉजी पर पहली बार कॉन्क्लेव किया जा रहा है, जिसमें गठिया और कई बीमारियों से डॉक्टरों को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जोड़ों में दर्द आम समस्या है, जोड़ों में दर्द होने से जोड़े खराब हो जाते हैं, तो ऐसे में उन्हें समय पर इलाज मिल सके इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। होते हैं उससे क्योंकि जोड़ों में सोजिश आती है और जोड़ खराब हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं गठिया। तो हमारा मकसद ये होता है कि गठिया का इलाज टाइम पे किया जाए जिससे कि जोड़ों के खराब ना हो। आपने कई लोगों को देखा होगा, कई लेडीज में देखा होगा, जेंट्स को देखा होगा कि जिनके हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं 25-30 साल की उम्र, और फिर उनको जिंदगी भर उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, उनकी शादी नहीं हो पाती है, कई लोगों को अपने कुछ कमा नहीं पाते हैं, वो उनकी सारी की सारी जिंदगी तबाह हो जाती है। तो मैं ये देखता हूँ हिमाचल में ये जो रोग हैं बड़े आम हैं और कई लोगों की जिंदगी से बर्बाद हो जाती है। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हमने आईएमए धर्मशाला के थ्रू इसे जो कर रहे हैं तो हमारे अपने 100 मेंबर्स के आसपास हैं, और इसके अलावा जो है हमने मेडिकल कॉलेज और डिफरेंट जो इवन जैसे चंबा, हमीरपुर, मंडी और शिमला, ये इवन नाहन, यहाँ से भी काफ़ी डॉक्टर्स हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। जो लोग ज्वाइन नहीं कर सकते हम कोशिश करेंगे उनको ऑनलाइन ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें, क्योंकि सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता इन पर्सन आना। तो कोशिश करेंगे तो ऑनलाइन सिस्टम से भी ये जो इन्फॉर्मेशन हम कल जो इसमें शेयर करेंगे तो सबके साथ होगा। मंडी जिला पुस्तकालय में निरंतर बढ़ रहे पाठकों की तादाद को लेकर अब गांधी भवन ट्रस्ट ने गांधी भवन में ही बच्चों के लिए निःशुल्क अध्ययन केंद्र खोलने का फैसला लिया है, जिसका उद्घाटन सोमवार को किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि गांधी भवन ट्रस्ट की अध्यक्षा
कृष्णा टंडन ने बताया कि जिला पुस्तकालय में बच्चों को बैठने में समस्या हो रही थी, तो इस कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। इसको देखते हुए गांधी भवन ट्रस्ट ने निर्णय लिया है कि गांधी भवन में ही एक अध्ययन केंद्र खोला जाएगा, जिसमें बच्चे आराम से ध्यान लगाकर बैठ सकेंगे। कृष्णा टंडन ने यह भी बताया कि इस अध्ययन केंद्र में लगभग 30 बच्चों के बैठने की क्षमता है और सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक यह निःशुल्क अध्ययन केंद्र बच्चों के लिए खुला रहेगा। गांधी भवन मैनेजमेंट कमेटी द्वारा सोमवार को हम अध्ययन केंद्र बच्चों के लिए खोल रहे हैं। गांधी भवन में उद्घाटन सोमवार को होगा, तो 11 बजे का समय है और उसमें जो है वो 24-30 बच्चों का बैठने का प्रबंध है और बच्चे जो है वो सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक अपना अध्ययन कर सकते हैं वहां पर। नाहन में नेशनल एग्जिट टेस्ट MBBS के छात्रों के लिए लागू किया जाएगा, जिसके विरोध में नाहन के डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज के प्रशिक्षुओं ने काले बिल्ले लगाकर आधे घंटे का शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इसमें 2019 बैच के प्रशिक्षु शामिल हुए। छात्र संचित राणा ने बताया कि जब उन्होंने 2019 में एडमिशन लिया था तब ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन अब इसे लागू करना गलत है क्योंकि उन्हें इसके लिए अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसलिए वो सरकार के सामने अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।